बीजेपी का एमपी है, आप उसके साथ क्यों जा रहे हैं? तो क्या पार्लियामेंट में नहीं बैठता उनके साथ? आप वोट डाले तो मेरे भाई मेरा हाल ऐसा हो गया कि गरीब की जोरू सबकी भाभी बनेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी और मैं हूं आपके साथ स्पर्श गुप्ता। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मध्य प्रदेश से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के खत पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने वारंगल में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद पर तंज कसा है। वो बीजेपी का एमपी है, आप उसके साथ क्यों जा रहे हैं? तो क्या पार्लियामेंट में नहीं बैठता उनके साथ? वारंगल में वक्फ कानून पर बोलते हुए ओवैसी ने कहा कि भोपाल से विधायक आरिफ मसूद, जो कि हमारे छोटे भाई जैसे हैं, उन्होंने मुझे एक खत लिखा है। उन्होंने खत में कहा कि जब आप सरकार के प्रतिनिधिमंडल के साथ विदेश जाएंगे तो आपसे सवाल किया जाएगा कि एमपी सरकार के एक मंत्री ने हमारे फौज की एक जांबाज बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की है। क्या आपने सरकार से पूछा है कि उन्होंने इस पर क्या कार्रवाई की? अब असदुद्दीन ओवैसी इस पूरे खत पर क्या कुछ कह रहे हैं, तो आप इस वीडियो में सुनिए। दुनिया में कोई ऐसा माइका लाल पैदा नहीं हुआ जिसके सवाल का जवाब अल्लाह उसके रसूल के सदक़े में ओवैसी ना दे। मैं जवाब दे सकता हूँ। दूसरा ये, आपके पार्टी के भी लोग जा रहे ना, हमसे ही पूछ रहे और कोई बोल रहे नहीं आपके साथ, वो बीजेपी का एमपी है, आप उसके साथ क्यों जा रहे? तो क्या पार्लियामेंट में नहीं बैठता उनके साथ? आप वोट डाले तो मेरे भाई मेरा हाल ऐसा हो गया कि गरीब की जोरू सबकी भाभी बनेगी। अब बोलते ना गरीब की जोरू सबकी भाभी, ऐसा लगता है बोलो अरे मैं हूँ दिखा तुम्हारे को पूरे है ना इसमें, मगर अल्हम्दुलिल्लाह उनको इसलिए बोलते कि उनको मालूम कि हाँ ये बेबाक तरीके से बोलता है, दिल से मानते हैं मगर जबान से इकरार नहीं करते। अलग बात, दिल से मानते हैं कि हाँ ये बेबाक तरीके से बोल रहा है, बहरहाल हम हुकूमत से मुतालबा करते। ओवैसी ने आगे कहा कि अगर सरकार उन्हें डेलीगेशन में मौका दे रही है तो इसका मतलब है कि वो जानती है कि असदुद्दीन ओवैसी बेबाकी से बोलता है। वो लोग भी जानते हैं और मानते हैं मगर जुबान से इकरार नहीं करते, वो बात अलग है। ओवैसी ने ये साफ कर दिया कि वो किसी के सवालों से नहीं डरते हैं, उन्हें जवाब देना अच्छे तरीके से आता है। आपको बता दें कि भारत सरकार द्वारा एक खास मिशन के तहत कुछ डेलीगेशन ग्रुप बनाए गए हैं, जिनमें से एक ग्रुप में असदुद्दीन ओवैसी का भी नाम शामिल है। ये टीमें सऊदी अरब, कतर, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया जैसे देशों का दौरा करेंगी। इन देशों में जाकर भारत का पक्ष रखेंगे और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सच्चाई को दुनिया के सामने लाएंगे। इस मिशन का मकसद है कि गलत खबरों और अफवाहों का खंडन किया जाएगा जो पाकिस्तान और उसके साथियों की तरफ से फैलाई गई है। भारत अपने सही इतिहास, संस्कृति और सकारात्मक छवि को दुनिया के सामने मजबूत तरीके से पेश करना चाहता है। इस अभियान के जरिए भारत ये बताना चाहता है कि उसकी नीयत साफ है और गलत प्रचार का कोई आधार नहीं। ये प्रयास भारत की प्रतिष्ठा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और भी ज्यादा मजबूत बनाने का एक महत्वपूर्ण कदम है। फिलहाल इस खबर पर आप क्या कुछ कहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।